तो ठीक बोल रहे हैं, ठीक, आप ओके, ये आप लोग करता हूँ। बोलो क्या करें, अगर लेना है तो मैं उसको भी ले लेता हूँ। नहीं नहीं सर, देखिए, एके जी कल कल की स्ट्रीम अगर वीडियो रखनी बड़ा हो है तो जाएगा। अगर आपके हाँ, कल रात को रख लेंगे, कल रात को रख लेते हैं कंटिन्यू, क्योंकि पिछली बार तो मैं तो किसी लेकिन इसको धीमी वाले टॉपिक को कल खत्म कर दीजिए। हाँ, इस पे दिल्ली वाले टॉपिक में खत्म कर देते हैं इसको। कल और खत्म कर इसी दीजिए, इसी जितना भी बचा है कल उसको समाप्त कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीक में इसको मत ले जाइए। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं फिर। ऐसे ही करते हैं फिर, स्ट्रीम इसको आज की एंड करते हैं। अगर किसी को जुड़ना है, अगर कुछ पॉइंट रखना है तो जुड़ सकता है। नहीं, 12 बज अजीत रहे हैं अंजुम तो जी जुड़े, वैसे भी क्लोज करिए, मेरा ख्याल है नहीं, बारह बज अजीत के पाँच अंजुम जी मिनट जुड़े हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो मैं पिन हाँ, देख लीजिए नोटिफिकेशन अगर डाल उनको देता आना हो तो। हूँ। हाँ, एक सेकंड अजीत अंजुम जी, मैं आपको पिन देता हूँ, मैंने वैसे ऊपर दिया हुआ है, मैं फिर से दे देता हूँ। जी, जल्दी से जुड़ जाइए अब आप। जी जी, कमेंट डाल दिया मैंने, आपको उसमें लिंक डाल दिया मैंने उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वामी जी अब बोल रहे हैं आ रहे हैं, तो बस फिर ठीक है। स्वामी जी का खत्म हुआ शायद अभी, स्वामी जी आ रहे हैं तो मैं फिर उसको कंटिन्यू करते हैं हम। तब तक मैं एक आपको और शेयर कर देता हूँ न्यूज़। अब ये रखिएगा कि वीडियो लंबे ना हो, क्योंकि अब उस पे वार्ता जरूरी है। नहीं वीडियो तो ऐसा है नहीं, कि बस सभी के उसमें देखे वार्ता ही हुए करनी होते है। हैं। वीडियो 10 या 11 मिनट का बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और स्वामी जी अगर जुड़ेंगे हम्म। तो इसको खत्म कर देंगे। टॉपिक और बड़े हैं हमारे पास, तो हम कल कुछ और टॉपिक उठा लेंगे वो, इसीलिए तब तक मैं इस पे चर्चा कर लेते हैं हम। अगर कोई जुड़े नए व्यक्ति, मैं देखता हूँ 1 मिनट में। जी अजीत जी, आप जुड़े नहीं हैं, आपने लिंक तो मांगा। अच्छा, स्वामी जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। केएस भाई, आर्यपुत्र जी, और मैं देख रहा हूँ राधे श्याम भाई जुड़े हुए हैं। असल में जी जी मैं जी, जुड़ा और तुरंत हमारे यहाँ का वाईफाई चला गया। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। मैं फिर मैं ये जुगाड़ उगाड़ लगा करके फोन से जुड़ा हूँ, वो वाईफाई जला चला गया। यहाँ नेटवर्क जो है, आप कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ नेटवर्क रहता नहीं, वाईफाई से ही चलता है तो चलता है। हाँ हाँ, बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। मैं समझ स्वामी जी यहाँ को सादर तो प्रणाम और जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जय हो, आपकी सदा जय हो, जय हो। स्वामी जी, मैं एक वीडियो चलाने वाला हूँ अभी, आप बिल्कुल जी। टाइम पे अगर पहुंचे, नहीं तो हम बंद करने वाले। हाँ, मैं तो वहाँ स्वामी जी, आप सारे लोग इसको पूरा ध्यान से देना, और कोशिश करो कि अगर शेयर कर दो। तो ये मैं जुड़ नहीं पा रहा था, मैं 15 मिनट से परेशान हूँ आपके पास जुड़ने के लिए। वो है वो पे समाप्त किया अपना स्ट्रीम, और ये वाईफाई चला गया। ये जी जी स्वामी, हाँ, जी, अभी भी आपकी थोड़ी आवाज कट कट के आ चलाइए रही है, चलाइए। मगर आप सुनिए, सुनिएगा इसको। और मैं चाहता हूँ कि शेयर कर जी दो, जो जी लोग जुड़े हैं, अगर कोई जुड़ना चाहे तो। बड़ा अच्छा टॉपिक है स्वामी जी, उन्हीं दिम्मियों के लिए, अपने दिम्मियों के लिए। और देखना, जो आप बात करते हैं ना बार बार, ये आजकल की न्यूज है, इसमें सरकारी पत्रकार भी हैं, और वही परिवार जो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, बस। जी जी। भी अब कभी नहीं जाऊंगा जब तक जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, इन बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी नहीं ना इनको जाने दूंगा, ना खुद जाऊंगा। मेरा 100 कनाल जमीन है वहाँ, मगर कभी नहीं जाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैंने अपने भाई की डेड बॉडी खुद हाथों से उठा। आप इन बच्चों को या इस बहन को क्या जवाब दूंगा? मैंने अपने छोटे भाई को अपने कंधे से उठाया, मुझे वो कंधा देगा, मैंने उसको कंधा दे, मैं क्या करूं? मैं क्या मरने जाऊंगा? मुझे वहाँ मैं कभी नहीं जाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं नौकरी छोड़ूंगा, अभी मुझे 6 साल है रिटायरमेंट की। मुझे ना नौकरी चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं यहाँ भीख मांगूंगा, मगर यहाँ ही मारूंगा जम्मू में। ये क्या करेगा? ये यहाँ से भी 1 बार 2 बार रिलीफ कमिश्नर के पास गया, मुझे हेल्प करो कि मैं ये निकालूँ, रजिस्ट्रेशन मेरी हो जाए ताकि बच्चों को कुछ मदद हो जाए।
मगर कोई मदद करने वाला यहाँ, रजिस्ट्रेशन की बात है। हाँ यहाँ माइग्रेशन की बात, मगर कोई मदद करने वाला सामने नहीं। हाँ कोई किसी ने मदद नहीं की। पूरन भट्ट जी की धर्मपत्नी है और ये सिचुएशन आपके सामने है पूरी। कुछ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना ही 1990 में किसी कश्मीरी हिंदू पंडित ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, ना ही आज 2022 में। राहुल भट्ट हो या उसके बाद आप देखिए पूरन भट्ट जी, पता नहीं क्यों आज कश्मीरी हिंदू पंडितों की लगातार टारगेटिंग किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में। उनके भाई जो कि उस समय उनके साथ थे, मैं उनसे भी बात करूंगा। आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार भट्ट। अश्विनी जी, आप उस दिन वहीं पे थे, अब पूरी बात बताएंगे क्या हुआ था पूरा, क्योंकि आप भी वहीं पे। एक्चुअली मैं बाग में था। ये हर वक्त घर पर ही रहता था। इसने राजौरी से आदमी मंगवाए थे, इनको एडवांस पैसा दिया था, तो ये खुद बाग में नहीं जाता था। हमारे सामने एक मुस्लिम कमेटी है जो मोची होती है, इनका ये घर है। ये इस दिन इनके आदमी इसके बागों में सेब उतारते थे, बहुत उन्होंने खदमत की इसकी, मगर ये भी 5-6 घर चलाता था। इनके जो पैसे वैसे इनको देता था बेचारों को, वो गरीब बहुत थे। ये साल भर इनको पैसा वैसा सब कुछ दिखा, मगर ये घर पर ही ज़्यादा अक्सर बैठते थे। ये डरता था, ये मुझे हर वक्त कहता था, मुझे कह रहा था बैराज आपको मारेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, मगर हमें आपके कारण जम्मू जाना पड़ेगा। मगर मैं इसको कहता था, मुझे पूरा भगवान पर भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मंदिर जाने दो। मगर इसको हर वक्त ये डर रहता था मेरे भाई को मारेंगे, मगर ये खुद घर से नहीं निकलता था, घर से नहीं निकलता। इस दिन ये हुआ, ये जो गरीब शेख का बाग था, ये सिर्फ नजर देने वहां गया, स्कूटर पर बैठे। जब वापस आ गया 12:30 बजे थे। इससे पहले मैंने इसको कहा कि चाय पियो तुम। मेरा बेटा वहाँ ये भी था घर पर, वो छोटा भी घर पर ही था। उन्होंने वहाँ वो चाय बनाकर इसको देता था। छोटा बेटा मेरा वो देर से उठता था, दूसरी चाय हम 10 बजे पीते थे। फिर उसने कहा ये गेट पर निकला तो उसके सामने जो मेरा छोटा बेटा है, इसके सामने पीता था, और वो गेट पर ही निकला। बस यही गेट पर सिर्फ 2 सेकंडों में 3 फायर इसको किए हैं यहाँ पर यहाँ। तो इसने बेटे ने जल्दी यहाँ, वो वहाँ ही था गेट बांध कर, वो जल्दी निकला तो वहाँ ये पड़ा हुआ था। इसने चलाना भी सुन लिया अपने कानों से। बेटे ने कुछ फर्क ही नहीं था, 4-5 कदम थी फर्क। बस ये मुझे बोलता था, आप होशियारी से काम करो, आप जाते हो कभी कभी मंदिर भी जाते हो, बागों में भी चोरी से जाना पड़ता था, मगर आप बहरेज आप ही को मारेंगे, हमें आपके कारण जम्मू जाना पड़ेगा। मगर ये खुद नहीं जाता था, बागों में कभी नहीं जाता था बेचारा। इसी दिन गेट के सामने ही इसकी हत्या कर दी उन्होंने। सुनने में आया है 2 भाई एक सवार थे, उन्होंने पता नहीं वो कौन थे क्या थे शायद, मगर ऐसे पता चलता है कि उन्होंने ऐसे पकड़ के है ना 2 फ्रेंडशिप में उसको यहाँ ठोक दी। अगर दूर से ठोका होता तो निशाना चूक जाता। फिर पता ही नहीं चला 2 मिनट में। मगर ये विश्वास हमें पूरा नबी से वहाँ थी है, ये भरोसा नहीं था, क्योंकि ये बहुत गरीबों को मदद करता था। जो भी इसको मांगेगा, ये मैं इसको बोलता था मत करो ऐसा, ये आप नहीं, आप गलत कह रहे हो भाई, हमारे धर्म में ये नहीं खाएगा तो हम क्या खाएंगे अगर कोई। इससे पहले इसको राजौरी की 3-4 फैमिलियाँ हैं, वहाँ इसको काम पर आती है। 2 को ऊपर रखा है बाग में,
एक को घर पर रखा है, बाग घर में हमारा पुराना मकान भी है, नया भी है, वहाँ रखा है। इसको शाम को खुराक ख़त्म हो गया, इसने खुराक वाले को व्हील स्टोर है हमारा दूसरा गांव में, वो भांग पढ़ रहा था, नमाज अजान पढ़ रहा था, वहाँ से मस्जिद से निकाल कर इसको, मगर इसके बच्चे क्या खाएंगे, वो भूखे मरेंगे, हम खाएंगे खाना, मगर इसको पहले दे दो। इंसाफ इतना था कहने की बात नहीं। हर कोई कहता था वहाँ गाँव में या जहाँ भी कोई किसी से भी कश्मीर से, ये हर किसी की बकार आता था और हेल्प करता था, मदद करता था बेचारा, मगर इसका कोई सहारा भी नहीं था बेचारे को, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये इसी पर बागों पर ही, क्योंकि इन बच्चों को बहुत पैसा लगता था यहाँ। ये क्या करेगा, ये यहाँ से भी एक बार दो बार रिलीफ कमिश्नर के पास गया, मुझे हेल्प करो कि मैं ये निकालूँ, रजिस्ट्रेशन मेरी हो जाए ताकि बच्चों को कुछ मदद हो जाए, मगर कोई मदद करने वाला यहाँ, हाँ यहाँ माइग्रेशन की बात, मगर कोई मदद करने वाला सामने नहीं। हाँ कोई किसी ने मदद नहीं की, फाइल बनवाई, किसी ने दस्तखत इस पर नहीं किए, रिजेक्ट फाइल की है। हम इससे पहले भी, हमें जब छिट्टीगामा का वो हो गया सिंगल कुमार का, हम सबों के पास गए, एसपी वो लेडी है शोपियान की, इसके पास, या मेजर साहब आर्मी कैंप का, इसको भी हमने कहा एक चक्कर गाँवों में मारो किसी भी दिन में, मगर किसी ने हमारी हेल्प नहीं, कोई नहीं आया यहाँ। वहाँ पे एक गार्ड भी थे जो नहीं, वो नहीं, वो इनको देखा ही नहीं, वो नहीं, वो खुद डरते हैं, ये क्या है, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे? हाँ वो खुद आते हैं, उन्होंने वो कांटेदार तार लगाई, वो बेचारे बस वो खुद ही अंदर बैठते थे, उनको कोई ये नहीं था कि इनकी सिक्योरिटी के लिए आए हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता हम इनकी सिक्योरिटी के लिए है। आज वो तो बाहर भी नहीं निकलते थे, सबके सब अंदर बैठे रहते थे। अब पुलिस वहाँ ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही हमने इनकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखे हुए थे। अब गार्ड पता नहीं था, अब गार्ड थे तो हमें भी तो दिखने चाहिए, गार्ड कहाँ थे वो? किसी से भी पूछ लो, कश्मीरी मुस्लिम से पूछ लो, कश्मीरी हिंदुओं से वहाँ पे पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, आपने कभी भी यहाँ पे पुलिस वालों को देखा है? कभी नहीं। वही बस अंदर बैठते थे, अपना खाना पीना खाते थे। कम से कम थोड़ी सी तो रहनी चाहिए थी, अगर एक भी बंदा वहाँ पे होता या थोड़ी सी भी हरकत रहती दिन में या रात को एक भी बार। तो आर्मी आती थी बीच बीच में, आर्मी पहले आती थी, लगाती थी गाड़ी वाड़ी पहले तो उस टाइम कुछ नहीं होता था। वो का केस हुआ ना, हाँ, फिर उन्होंने 10 दिन वो दिन को भी रहते थे वहाँ, तो फिर वो भी थोड़ा डिले हो गया, फिर रात को वो रहते थे, अरे दिन का कोई पता नहीं था। ये शहीद का परिवार है, 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटी है बड़ी और एक बेटा है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि रिलीफ कमिश्नर के पास पहले भी गए थे माइग्रेशन के लिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और आज देखिए इनके परिवार का एक मेन सदस्य की शहादत हो चुकी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि इस परिवार की पूरी मदद की जाए, इन दोनों बच्चों की जो पढ़ाई का खर्चा पूरा उठाया जाए, वह उनकी धर्मपत्नी को भी सरकारी नौकरी दी जाए। डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी जम्मू व एलजी मनोज सिन्हा जी से मैं अपील करता हूं एक बार फिर से कि शहीद पूरन कृष्ण भट्ट जी की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी और उनके दोनों बच्चों का पढ़ाई पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए, और साथ में इनकी जो माइग्रेशन की फ़ाइल रिलीफ कमिश्नर ने कैंसिल की है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस समय कौन था रिलीफ कमिश्नर, और दूसरी बात वो फाइल अप्रूव की जाए। और हमारी एक मिनट की और है, हमें भी वहाँ से माइग्रेशन, हाँ मैं वहाँ नहीं, अभी आप कभी नहीं जाऊँगा जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, इन बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी नहीं ना इनको जाने दूंगा ना खुद जाऊँगा। मेरा 100 कनाल ज़मीन है वहाँ, मगर कभी नहीं जाऊँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैंने अपने भाई डेड बॉडी खुद हाथों से उठा, आप इन बच्चों को या इस बहन को क्या जवाब दूंगा? मैंने अपने छोटे भाई को अपने कंधे से उठाया, मुझे वो कंधा देगा, मैं नहीं उसको कंधा दे, मैं क्या करूँ? मैं क्या मरने जाऊँगा? मुझे वहाँ कोई मैं कभी नहीं जाऊँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं नौकरी छोड़ूंगा, अभी मुझे 6 साल है रिटायरमेंट की, मुझे ना नौकरी चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं यहाँ भीख मांगूंगा, मगर यहाँ ही मारूंगा जम्मू में।
ये शहीद पंडित कृष्ण भट्ट जी के भाई हैं, तो अभी टीचर हैं, सरकारी टीचर, लेकिन इनका कहना है कि वो कश्मीर नहीं जाएंगे क्योंकि इस कश्मीर ने इनके भाई को छीन लिया। और ऐसे पता नहीं हमारे कितने भाई बहन हैं जिनको अभी तक टारगेटिंग किलिंग में छीन लिया गया है। धन्यवाद। राम राम। जी स्वामी जी, अगर आपका नेटवर्क अच्छा हो तो आप बोलिए, और मैंने वीडियो इसलिए पूरा चलाया। जी जी मेरी स्वामी जी। आवाज आ रही है? मेरी जी आवाज आ स्वामी रही जी, है? हाँ अब सही है आपकी। मुझको पता नहीं कितना आएगी, क्योंकि फोन भी आ जा रहा है और वो वाईफाई चल नहीं रहा। चलिए, मैं इतनी सी ही कहूँगा कि जागरूकता नहीं है। इतना होने के बाद, कश्मीर फाइल के बाद भी मोहम्मद की आरती हुई तो कितने कश्मीरी पंडितों ने उसको विरोध किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा। कश्मीरी पंडितों ने मोहम्मद की आरती कर रहे थे तो कितने लोगों ने विरोध किया? नहीं किए। एक भी कश्मीरी पंडित विरोध में नहीं उतरा। आज तक का रिकॉर्ड उतार दीजिए कि तुम किसकी किसकी आरती कर रहे हो। जड़ से समाप्त कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे 100 कैनाल भूमि है। फर्क क्या पड़ा? अभी किसी ने लिखा है कि क्या फर्क पड़ा कश्मीरी पंडितों को, बीजेपी के आज भी कैंपों में पड़े हैं, कत्ल हो रहे हैं आए दिन, टारगेटिंग किलिंग हो रही। बीजेपी तृप्तिकरण और ब्लड का कलर मिला रही है। बीजेपी राम मंदिर की ठेकेदारी मुसलमानों को दे रखी है। बीजेपी कॉरिडोर के उद्घाटन में टेंट जो है वो मुसलमान को ठेकेदारी दे रही है। तो उनको रोजगार दे रही है, उनको सेना में भर्ती करा रही है, उनको IAS बना रही है, उनकी लड़कियों को उर्दू नीट का परीक्षा उर्दू में दिलवा करके सबको पास कर दिया, नीट का परीक्षा। तो ये चाहे बीजेपी हो चाहे कोई और हो, बहुत दुखद है। लेकिन अब क्या बताऊं, बस मन दुखता है तो ये कश्मीरी भाई हमारे, लेकिन इनके लिए हम क्या करें, क्योंकि ये रो तो रहे हैं। इनसे कहो कि कल आओ, उसका प्रतिकार करो जिन लोगों ने मोहम्मद की आरती किया था, हज से लौटे तो, या नबी अब मोहम्मद बोल बोल करके हमारा तो चैनल ही उड़ा दिया गया, वीडियो उड़ा दिया गया, स्ट्राइक दे दिया। लेकिन आप लोग देखिए ना क्या हुआ। ये सब बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन जिसको हम लोग हिंदूवादी माने हुए हैं वो उससे भी ज्यादा दुखद सिस्टम को लेके चल रहा है। जी केस बहुत जी जी स्वामी जी, बस मैं इसीलिए पूरा वीडियो चलाया। इसमें 5 पॉइंट मैंने पकड़े हैं, छोटे छोटे। अगर उसको दोबारा चलाना पड़ेगा तो मैं चलाऊंगा। पहला पॉइंट, स्वामी जी शायद म्यूट कर लीजिए आप, मेरी आवाज उसमें हो रही है। तो देखना, सबसे पहला जो हिंदू करता आया है, जो करता आया है आज भी, जिनकी मृत्यु हुई है पूरन जी की, वो सरकारी नौकरी में नहीं थे, वो माइग्रेशन के लिए फाइल कर रहे थे। और सबको बता दूं कि जहां पे वो रहते हैं इस वक्त गवर्नर राज चल रहा है वहां पे बीजेपी का, पूरे जम्मू कश्मीर में। तो फाइल किसको किया उन्होंने? उनकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया, माइग्रेशन नहीं हो पाई। और सबसे बड़ा, वो खुद भी तृप्तिकरण करने में लगे हुए थे कि वो ये खुद ही बता रहे हैं कि मैं उसको मना करता था, मगर वो कहता था कि अगर हमारे घर में खाना नहीं तो खाना किसको पहुंचाते थे? वो मस्जिद के लोगों को, वहां पे जो गरीब मुस्लिम हैं उनको तृप्तिकरण उनका इसलिए था कि उनको लगता था कि मैं इनको खाना खिलाऊंगा, मैं इनके साथ अच्छे से रहूंगा तो ये मुझे नहीं मारेंगे। वो वही है जो आरती कर रहे हैं, और इनमें मैं फर्क नहीं देखता। चलो मृत्यु हो गई है, मगर इन्होंने खुद जहाँ पे ये रह रहे थे 100 कनाल भूमि, स्वामी जी 100 कनाल भूमि छोड़ के ये आ गए हैं। ये बोल रहे हैं दूसरे, इन्होंने प्रतिकार नहीं करना, इन्होंने किसी के साथ मिलके नहीं, ये बोल रहे हैं मैं दोबारा जिंदगी में कभी वहां पे जाऊंगा ही नहीं। यानी कि आज तक 90 के बाद भी अगर ये वहां पे बैठे हुए थे तो उनकी नजरों में खड़क क्या रहा था? वही भूमि, वही पैसा,
क्योंकि खुद भी ये एम्प्लॉय हैं। तो अब ये चाहते हैं कि मैं 6 साल मेरे नौकरी को पड़े हुए हैं, मैं पेंडिंग उसको छोड़ दूंगा, मगर मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो ये अब आता हूं मैं उस पत्रकार के ऊपर। पत्रकार का आपने देखा वही रवैया जो बाकी पूरे अपने भारतवर्ष में पत्रकार क्या करते हैं, इसको सरकारी नौकरी दे दी, इनके बच्चों को इनको सरकारी नौकरी दे दो तो हम मृत्यु भूल जाएंगे, बस पैसा मिल जाएगा, वो हो जाएगा तो हम सब कुछ हो जाएंगे। मगर मैं कहता हूं कि ठीक है, पत्रकार ने जो बोला, जहाँ उस फैमिली के लिए आज उनके बच्चों को उसकी तो जरूरत है, मगर कोई एक पॉइंट भैया मेरे, जहाँ फैमिली जहाँ वो भी बोल देती है भाई हिंदुओं हमारे साथ तो हो गया, अब तुम जाग जाओ। ये नौकरी सरकारी लेके जाओगे कहाँ पे, कितने दिन खा लोगे, कहाँ पे रहोगे, समुद्र में जाके खाओगे या कोई जगह बची है जाने के लिए? उसकी कोई बात नहीं करता, ना पीड़ित करता है, ना जा उसको सद्भावना देने जाता है कि तरफ से, ना वो बात करता है। बस सरकार से ये गुहार लगाता है कि इसको सरकारी और सरकार भी बैठी है, मुझे पता है वो दे देगी और चुप्पी कर देगी, क्योंकि वो तृप्तिकरण में लगी हुई है। ये एक टारगेट किलिंग, ये तो यहाँ पे रहते थे, जिनको सैलरियां काटी गई, जो मजबूर थे जब टारगेट किलिंग हो रही थी, वो वापस, जो जम्मू के लोग थे वो नौकरियां छोड़ के वापस आ गए, उनकी सैलरियां नहीं दी गई, उनको 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 मजबूर किया गया कि जो नौकरी पे नहीं जाएगा आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ लोगों को मजबूरन वहां पे जाना पड़ा, जो डर रहे हैं वो आज भी नहीं गए। जब इतने लोग वहां पे, हर घर में जब मलिच्छ बैठा है, आतंकवादी बैठा है टारगेट किलिंग करने के लिए, कोई बाहर से नहीं आता, वहीं से आता है, अंदर से ही आता है, तो वो उन लोगों के बीच में कैसे जॉब कर पाएंगे, कैसे नौकरी कर पाएंगे? कोई टीचर है, कोई कुछ भी है, वो कैसे शिक्षा बढ़े? और शिक्षा देनी किसको है? जिहादियों को। जिनको मदरसा की पढ़ाई चाहिए उनको तुम्हारी उस पढ़ाई से लेना क्या देना है? उनको तृप्तिकरण करना है। यही सरकार जो बड़े बड़े वादे करती थी, हमने 370 और 370 की सच्चाई तो अंकुर शर्मा जी ने तो बता ही दी है कि क्या क्या हुआ उनके साथ। उनके ऊपर भी कम इनाम नहीं है स्वामी जी, मैं जानता हूं। सरहद पार से उनके लिए भी इनाम घोषित हैं कि कब, पर उनको क्या सिक्योरिटी मिली हुई है, क्या नहीं मिली हुई है, वो सब जानते हैं, मगर फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो बस भैया समझ जाओ, मेरा मैसेज वही है। फिर कोई बोलेगा कि हम बस बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, भाई बोले ना, कैसे ना बोले? मुझे पता है मेरे रिश्तेदार नहीं बोलने देते। अगर मैं कहीं किसी को, मेरे रिश्तेदार को तो पता ही नहीं है कि मैं कोई चैनल भी चलाता हूँ, मगर अगर किसी के साथ बात भी रखता हूँ तो सब मोदी भक्त बैठे हैं। जैसे आज रघुवंशी जी ने आपके चैनल पे बात करी, स्वामी जी मैं तो बिजी था, मगर आपको दूसरी आईडी से अपनी सुन रहा था कि उन्होंने सही बोला, सत्य बोला कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 80 से 90% दिम्मी बन बैठा है समाज, वो आज भी नहीं जान रहा कि नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ। वो आज भी बस दिवाली पे देख रहा है कि अयोध्या में दिवाली पे रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, मगर कितनी देर होगा? वो गाय को काट के खाने वाले गंडा बना रहे हैं, तुम्हारे मंदिर सजा रहे हैं, तुम्हारे गर्भगृह बना रहे हैं, तो तुम कितनी देर पवित्र रख पाओगे और कितनी देर खुद रह पाओगे? और ये समाज स्वामी जी जागने वाला नहीं है, ये समाज जागने वाले में से है ही नहीं। ये बस वही करेगा कि एक जगह से मार खाएगा, पिटेगा, कश्मीर से खाएगा, फिर जम्मू में बैठेगा, जम्मू से खाएगा, फिर पंजाब में बैठेगा, पंजाब से खाएगा, फिर दिल्ली में बैठेगा। कहाँ कहाँ जाओगे? आगे फिर जिहादी बैठे हैं, दिल्ली, यूपी। दिल्ली तो आधी से ज्यादा अब हो चुकी है रोहिंग्या की। कश्मीर में तो आगे ही उन्होंने अपना लिया है, जम्मू में कम थे, वहां भी रोहिंग्या बसा दिए गए हैं। बंगाल में जाओगे, कहाँ जाओगे? तो मुझे तो स्वामी जी कोई जगह दिखती नहीं है। मैंने इसीलिए इस वीडियो को चलाया कि वो लोग, अच्छा अब जो कुछ लोग भरोसा करते हैं पुलिस का, तो इस वीडियो को मैंने इसीलिए पूरा चलाया। और स्वामी जी इसकी मैंने एडिटिंग की है, मैं किसी चैनल पे वो नहीं लगाऊंगा। स्वामी जी एक तरफ तो वो सद्भावना देने गए हैं, और ऊपर से ना दिवाली की दनादन जो मैंने ब्लैक की ना पूरी स्क्रीन, ये मैंने खुद एडिटिंग की है, क्योंकि मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि वहां पे किसी के पास जाऊं और अपने चैनल पे लोगों को ये दुख भी प्रकट करूं और साथ में खुशियां मनाऊं। दिवाली की एड्स आ रही हैं, सोना खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, अलग अलग तरह की। मैंने उन एड्स को, सबको ऐड को छुपाया है एडिटिंग करके, ताकि हम अगर किसी के दुख में, शोक में हैं बैठे हुए, तो मैं वैसा निर्दयी नहीं बन सकता जैसा लोग बिजनेस करते हैं। और ये हिंदुओं तुम्हें बिजनेस ऐसे ही डूब लेंगे। जो आज पत्रकार, जो आज मीडिया कर्मी, जो आज चैनल वाले बैठे हुए हैं, तुम्हारा यही हश्र होना है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा यही हश्र हो, क्योंकि तुम जो स्वामी जी हमारा समाज बन बैठा है ना,
वो ये बन बैठा है कि वो दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता, वो सिर्फ मजा लेता है। उसको अपना इतना लालची है कि उसको हर चीज में, मौत में भी बिजनेस दिखता है। अगर कोई सरहद में कोई हमारा सिपाही मरता है तो उसको उसमें भी बिजनेस दिखता है, क्योंकि उसके लिए वो खबर होती है। गिद्ध होते ना, गिद्ध बन बैठा है हमारा समाज, खुद गिद्ध बन बैठा है। हम दूसरे मलिच्छों को क्या बोलेंगे? हर किसी को बस अपना ड्यूटी मैंने खत्म की, मैं घर में जाऊंगा, चादर तान कर सो जाऊंगा, मेरा बस इतना ही काम था। मैंने न्यूज दिखाई, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस मेरा भी काम यही है कि मैं उठूं, न्यूज दिखाऊं और मैं सो जाऊं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक मोमबत्ती गैंग आ जाएगी, दूसरी नहीं, अपनी भी गैंग है जो आएगी, थोड़ी देर हल्ला मचाएगी और फिर उठ के बस, फिर अगर 3-4 दिन शांति, फिर अगली न्यूज आएगी, फिर कहीं मर्डर होगा, फिर उठ के आएगी। और मैं कहता हूं अपने साथ जुड़े हुए लोगों, स्वामी जी 4 लोग देख रहे हैं, और यहीं में मैं अगर दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो यहीं पे 40 और 400 हो जाएंगे, मुझे पता है। स्वामी जी मैं वो काम भी करके देखा हूं, चैनल नहीं चलाया हूं, मगर मैं हर चीज से गुजरा हूं। मगर लोगों को सत्य नहीं सुनना है, क्योंकि कड़वा है। हालांकि किसी को सिर्फ जहां पे आके सुनना है, उनको ये भी प्रॉब्लम है, कहीं स्ट्राइक आएगी, कुछ होगा, कार्रवाई होगी, मेरे पे होगी, उनको सुनने में भी तकलीफ है कि कहीं हमें उठा लेना, हमारी आईडी देके कहीं गवर्नमेंट उठाने ले। तो मैं स्वामी जी बात वही आती है जती की तरह, आज तो मैं पीड़ित हूँ इसी तरह कि काम किस समाज के लिए करना है, इनको लिए, इन जिम्मियों के लिए काम करना है, जिनके लिए थक गए हम भी बोल बोल के, मगर इस समाज के लिए काम करना है। क्या बोलूं स्वामी जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें और क्या कहना है। यही सत्य, यही सच्चाई है AKS जी, और इस सच्चाई से कहाँ भागोगे। हम लोग जो सोचते हैं वो कहाँ होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है और होगा भी नहीं, क्योंकि अब लोगों की मानसिकता तो बदली हुई है। मानसिकता में अब कहाँ चेंज लाओगे। बस हमें अपने हिस्से का काम करना है, इससे ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते। हम अपने हिस्से का काम करें बस। जी आर्य जी, अगर आपको कोई पॉइंट रखना है तो रख लीजिए। जी बस बात ऐसी है जो आपने भी कही, स्वामी जी ने भी कही, और हम सब जानते हैं कि धिम्मी बहुत बड़ी समस्या है सनातन समाज में, हिंदू समाज में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जागे हुए हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं। इनको सब पता है और ये शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद किए हुए हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि जब इनके अपने लोगों पर कुछ होगा तब ये बोलेंगे। जब इनके दरवाजे पे लोग आकर खड़े हो जाएंगे नंगी तलवारें लेके, तब शायद इनके मुंह से आवाज निकले। जब इनके अपने लोगों के गले काटे जाएंगे, अपनी बहनें और बेटियों की जब उनकी इज्जत उतारी जाएगी, तब शायद इनको दर्द महसूस होगा दूसरों का। और ये बहुतायत में है ये लोग, क्या करें अब। मतलब अब इसका कोई इलाज भी समझ नहीं आता, क्योंकि अपने ही लोग हैं। हम सिर्फ कह ही सकते हैं, उनसे समझा सकते हैं, उनको वीडियो के माध्यम से उदाहरण दे के, बातें बता के, कहानियां समझा के, चीज़ों की हकीकतें बता के। क्या तरीका और हो सकता है भाई? मार पिटाई करके तो नहीं समझाया जा सकता अपने लोगों को। उनको तो समझाने की कोशिश इसी तरह से की जा सकती है। हाँ, एक यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलें इस बात को, और ग्राउंड पे जितना ज़्यादा काम हो सके। मतलब जैसे मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि हम चैनल पे तो बोलते ही हैं, और 2-4 घंटे चैनल पे रहते हैं, और बाकी के हम 14-15 घंटे समाज में रहते हैं। तो वहाँ कोशिश करें कि जब भी कभी इस तरह की कोई बात निकले तो वहाँ एक मौका तलाशें अपने विचार रखने के, चाहे परिवार में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे वर्किंग प्लेस पे हो, बाज़ारों में हो, कहीं पर भी हो जहाँ हम 1-2-4 लोगों के बीच में हैं, और कोई भी बात निकलती है तो उसको कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इस तरह से इन बिंदुओं पर लेकर आएं
जहां हम उन्हें एक संदेश दे सकें, एक मैसेज दे सकें कि जागना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो ये भी दुविधा में ही रहते हैं, जी रहे हैं। उनको लगता है कि मीडिया में जो बातें आ रही हैं, चूंकि ज़्यादातर लोग न्यूज़ चैनल्स तो देखते ही हैं डेली, और न्यूज़ चैनलों पे प्राइम टाइम में ये बहसें चलती हैं, बिल्कुल सभी चैनलों पे लगभग चलती हैं। तो वो इसको एक मनोरंजन ही समझ के और बस उसी समय मन से निकाल देते हैं, क्योंकि चैनलों पे वाकई मनोरंजन की तरह ही ये सब दिखाया भी जाता है, तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि जब हम उनसे बात करें तो वो भी बताते हैं कि हाँ साहब, चैनल पे ऐसा फलाना कह रहा था, मौलाना फलाना एक पंडित जी थे, फलाना एक पत्रकार था, फलाना एक समाज विश्लेषक था, वो ऐसा कह रहा था। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सच्चाइयों से जाहिर करवाएं। अपने मोबाइल में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उन चीज़ों को तथ्यात्मक तौर पर उन्हें दिखाएं कि नहीं ये सच है और ये झूठ है, और कन्विंस करें। होता क्या है कि चैनल पे कौन पत्रकार या कौन क्या बोल रहा है वो दूसरे लोग हैं, तो उनके कहने का उतना असर नहीं होता है जितना हमारे अपने पहचान वाले, जानने वाले व्यक्ति की बात का असर होता है। तो हमें वो पहचान और जान वाले व्यक्ति का रोल निभाना है, और जब भी मौका मिले 10-12 घंटे जब हम समाज में रहते हैं तो वो चीज़ कहें, बताएं, और जितना कर सकें। एक व्यक्ति मिले 1, 2 मिले 2, 4 मिले 4, जितना मिले। बस इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि हम तब पब्लिक में होते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रख के हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन आर्य करें जब पुत्र तक कर जी, सकें। जी स्वामी जी। पुत्र जी, ये बात हमेशा ध्यान में रख के काम करिए कि हिंदुओं ने हिंदुओं के लिए लड़ने वालों का साथ नहीं दिया है। जो दिए हैं वो बेचारे बहुत कम है। जैसे मैं देखिए, हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं मनोहर लोहार जी, मतलब इतना काम करते हैं, खुद का काम कैसे करते हैं समझ में। 24 घंटा कोई भी सनातनी जहां है उसके पास जाते हैं। बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन जितना होता है लिखते हैं कि बहुत छोटा, मुझको पता है वो लिखते हैं कि बहुत छोटा है, लेकिन मेरे लिए तो वो अरबों खरबों से भी बढ़ कर के होता है। इस तरह के लोग होते हैं। अब जैसे आप कहेंगे कि भाई हमारे साथ, हमारे इस टीम में 4 लोग हम पैनलिस्ट हैं और 4 ही लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कुल 8 लोग मिलकर के इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये यही समस्या तो है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि अब लोगों के अंदर ये भावना ही नहीं है कि इतनी विकट समस्या है। पहले तो वो समस्या ही नहीं पहचान रहे, उन्हें लगता ही नहीं कि कोई बड़ी समस्या, उन्हें लगता है ये सिर्फ चैनलों तक ही सीमित है, और चैनलों पे पैसे दे के लोग बुलाए जाते हैं तो वो बहस करते हैं, इंटरटेनमेंट है। वो समस्या को समस्या समझ ही नहीं रहे हैं। ये बहुत बुरी स्थिति है आज हमारी, और जब तक समस्या को जी, समस्या नहीं समझेंगे वो खड़े भी नहीं होंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही तो हुआ है, ये ठीक हमेशा है, हुआ है। अरे पुत्र जी, ये हमेशा हुआ है। ये अब की बीमारी नहीं है, ये हमेशा ही चलती आई है, सदियों की रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई वाली बात यही चल रही है। अब देखिए, मैंने भी इसी वजह से अपना चैनल शुरू किया कि एक और आवाज़ तो निकले कम से कम। हम कहते 10, 20, 25 ही देखें, उसके बाद वीडियो और 10, 20, 50 लोग देखें, तो कम से कम देखें और बात तथ्यों पे हो, चीज़ों पे हो। हम पॉइंट टू पॉइंट उन चीज़ों को ऐसे भी स्लाइड्स भी लेकर आते हैं हम तथ्यों के साथ, और गंभीर लोगों विषयों को, पे चर्चा करते हैं कि आर्य जी, लोगों को जी सपनों की दुनिया में जीना है, जो उनको सपने दिखा रहे हैं, जो उनको आज अयोध्या में बड़ी बड़ी लाइटें चला के दिखा रहे हैं, वहां पे भीड़ तो लगी है। ऐसे ही कुछ चैनल, बस एक अयोध्या का लाइट हुआ, आपको 20 चैनल मिल जाएंगे अपने सनातनी, जो उसको दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी लाइटिंग हुई। देखो, एक एक व्यक्ति के ऊपर सारा कुछ टिका दिया उन्होंने कि देखो कितना कुछ कर दिया, देखो क्या बदल दिया, क्या नजारा बदल दिया। मगर रियलिटी में बात वो भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है हमारे चैनल, हमें क्या करना है, हमें बोलना है, हमें भीड़ जुटानी है, और जितना भी 500, 10,000, 2,000 जितना बनेगा, 5,000, 10,000, हम अपनी दिहाड़ी बनाएंगे और अगले दिन फिर आ जाएंगे ऐसा ही कोई टॉपिक लेके, रंगारंग प्रोग्राम। तो उसमें 2-4
गाने 2-4 भजन सुनाएंगे और कोई इधर का फसाद कोई उधर का फसाद बढ़ाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे तुमने क्या किया और देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो बीजेपी क्या कर रही है, देखो आरएसएस क्या कर रही है तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं। और 2 वहां से पाकिस्तानी को उठा के ले आएंगे तो उनको 2-4 बातें सुनाएंगे कि तुम तो कह रहा। कंपेयर कहाँ से 1947 से लेके 2022 हो गया, आज तक अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं बस पाकिस्तान से कि हम उससे ऊपर हैं, हम उससे ऊपर हैं, हम उससे ऊपर हैं। तो लोग भी बड़ा खुश होते हैं उनको देख के कि वो जहालत में है, हम बड़े एजुकेटेड हैं। इसमें अरे वो जहालत एक में बात, इसमें एक और बड़ी बात है स्वामी जी, एकेश जी, जो मेरी नज़र में आती है, वो ये है कि ये लोग जो हैं इस्लाम धर्म वाले, वो जीते हैं, जिंदा रहते हैं सिर्फ धर्म के लिए। उनकी जिंदगी की प्रथम प्रायोरिटी है धर्म का प्रचार और धर्म के लिए काम करना। उनके लिए परिवार, समाज, व्यक्ति सब बाद में आते हैं। सबसे पहली चीज़ है धर्म, क्योंकि अक्सर आपने सुना भी होगा, वो कहते हैं हम धर्म के लिए भाई को मार देंगे, धर्म के लिए बीवी को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे, सबको मार देंगे। और ये उदाहरण भी है कि वो मारते हैं। एक्स मुस्लिम्स की कहानियों में यही सुनने मिलता है। और जहां सनातन समाज की बात है, ये धर्म के लिए तो जीते ही नहीं है, ये स्वार्थ के लिए जीते हैं, स्वयं के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। इनकी प्रायोरिटी है प्रथम परिवार, परिवार के लिए पैसा कमाना। उसके बाद फिर पैसा जब अपनी विलासिता से पूर्ण होके बच जाए तो फिर उसको फिर दान पुण्य समाज में देखा जाएगा कि कहीं देना है कि नहीं देना है। तो ये 2 अलग अलग विचारधाराओं से, इसीलिए हम समस्या है आज की सनातन समाज, सनातन धर्म संस्कृति जो संकट में है, क्योंकि इनके योद्धा नहीं है। इनके योद्धा हैं ही नहीं, कभी थे ही नहीं। बस पता नहीं ईश्वर की कृपा है कि इतने 1000 साल से भी संकट में रह के भी आज जीवित है सनातन धर्म। ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो ऐसा समझता हूँ जी। मगर अब बहुत देर नहीं है, बहुत देर नहीं है। अब उनकी पूरी प्लानिंग है। अगर अब नहीं जागे तो वही होगा, इस्लामीकरण होगा भारत का फिर। और अगर बात वही आ गई कि कोई सोया होगा तो उसको जगाएंगे हम भी। जो जगे हुए हैं उनको क्या जगाना। और सोच लो कि जिनके घर में मृत्यु भी हो जाती है उनको भी बस सरकारी नौकरी चाहिए और उनको प्रतिकार का मुझे समझ नहीं आते कि कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि इतने दिन हो गए, मैं जानता हूँ जब ये मतलब हुआ था ये, तब भी मैंने स्वामी जी के चैनल पर उस दिन बोला था कि मैं आज व्यथित हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। और ये टारगेट किलिंग कोई ऐसा नहीं हुआ कि चोरी छुपे उसने कर दी है। आपने अगर वीडियो को सुना होगा ध्यान से, उनके गेट पे आके 2 व्यक्तियों ने बाइक से उसको गले से पकड़ के और फिर गोलियां मारी हैं और फिर वो निकल गए हैं। और सोच लो कि उनको गार्ड्स मिले हुए हैं। वो गार्ड्स कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, वो उसी वक्त क्यों नहीं वहां पे थे। जैसे वो लड़का बता रहा है, वो तो अंदर आते थे, खाना खाते और निकल जाते थे। तो मतलब फिर उनको जहाँ तो फिर पता रहा होगा, क्योंकि गार्ड्स भी कौन होंगे वहां पे। मोस्टली पुलिस वाले कितने कौन है जेड के पुलिस में, वही है। और कश्मीर में खासकर एकेएस जी, वो किस्सा तो जो आपने बताया इनका, वो आप खुद ही बता रहे हैं कि वो मुसलमानों को खिलाते पिलाते थे। ये तो मतलब जो आदमी सांप को दूध पिलाएगा तो एक दिन तो डस जाएगा ही, सांप डसेगा ही उसको। ये तो कोई नई बात नहीं है इसमें। वो सांप को दूध पिला रहे थे तो उन्हें तो डसना ही था। हाँ, वो तो मजबूरी भी है ना उनकी, क्योंकि वहां पे तो लाखों हैं। मतलब जहाँ पे मतलब 2 घर होंगे और एक चोर आ चुका है हमारे इसमें। अपने लोग आए ना आए, मगर उनको पता है कि देखो वहां डंग की बात हो रही है, वो घुस जाते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वहां पे तो लाखों की संख्या में वो हैं। और अगर 1 या 2 घर हिंदू का है तो वो तो वही करेगा। मगर हाँ, अगर तुम उनके साथ ना वो रखते, हो सकता है उन्होंने ही तुम्हारा उसको टाइम टेबल बताया हो कि तुम कब बाहर आते हो और कब बाहर नहीं जाते हो। तो सारा तो डिसीजन मोहल्ले वाले बताएंगे ना। हालांकि मोहल्ले वाला उसके ऊपर हमला करने इसलिए नहीं आएगा, वो तो दूसरे के ऊपर कराएगा, ताकि उसको, अगर बाकी फैमिली रहेगी फिर उसको भी तो खत्म करना है ना। अब ये जाना नहीं चाहते तो नहीं जाना चाहते, इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हर तरफ से गिरे हुए हैं। तो पहली बात तो ये बैठे किस लिए थे। अगर इनको प्रतिकार करना ही नहीं था तो वहां बैठे किस लिए थे, या फिर प्रतिकार करते लोगों। सबसे बड़ी बात, जो 90 में कश्मीरी आए हुए हैं, मैं कहता हूँ आप मुझे वो दिखा दीजिए कि किसी कश्मीरी ने इनके लिए आवाज उठाई हो, कोई एक जुलूस निकाला हो, कोई कैंडल मार्च ही किसी ने कुछ निकाला नहीं हो। किया सर।
किसी ने कुछ नहीं किया ना। आप 90 को तो भूल जाइए, 2014 के पहले तो लोग कश्मीर को समझते नहीं थे कि ये भी भारत का हिस्सा है। सिर्फ नारों तक ही सीमित था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। दरअसल ये कश्मीर को तो भारत का हिस्सा मानते ही नहीं थे लोग। ये बापू और जी जुड़े हैं, पता सिर्फ नहीं किसके कश्मीर ही बापू ये नहीं, बोल रहे हैं। नहीं आप ये नहीं देखिए आर्यपुत्र जी, सिर्फ आर्यपुत्र, एक मिनट मैंने हाईलाइट किया है इसको। गुड डिसीजन किस चीज को बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आई इनकी। डिसीजन नहीं लिखा है सर, वो डिस्कशन लिखा है। अच्छा मैं पढ़ा नहीं, मैं थोड़ा हाँ, डिस्कशन लिखा है उन्होंने कि अच्छा अच्छी वार्ता चल रही है। अच्छा मैंने ना पढ़ नहीं पाया, मैं तभी थोड़ा हो गया, क्योंकि मैं ना आंखें अब मैं ना चश्मा लगाता हूँ और मैंने ब्राइटनेस बड़ी फुल कर रखी है और काफी देर से ना आज लगा रहा इसमें पूरा दिन, तो ध्यान नहीं गया। मैं तभी आपको बोला पढ़ने के लिए, बड़ा छोटा मैं वर्ड था तो आपसे मुझे ये कह रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि भारत में जो रहते हैं लोग, हम लोग, आप लोग, सब लोग, भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की विचारधारा है ही नहीं। कश्मीर को अपना सिर्फ किताबों तक ही मानते हैं, कश्मीरियों को अपना नहीं मानते हैं, ये बात तय है। नॉर्थ ईस्ट को पूरे को भारत को सिर्फ नाम के लिए हिस्सा मानते हैं, कोई सांस्कृतिक मेल मिलाप नहीं है। उत्तर भारत अलग है, दक्षिण भारत अलग है। फिर पश्चिम भारत बोलियों की वजह से बिल्कुल अलग हो जाता है। उन्होंने कहा साहब वो तो अलग ही भाषा बोलते हैं, उधर बंगाली अलग हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ किताबों तक ही है, नारों तक ही है, एकता में अनेकता में एकता है। एक्चुअली में ये है नहीं बिल्कुल भी। इतना खराब माइंडसेट है, और ये सब ऐसा नहीं है कि हमने अपना पनपाया खुद ही किया है, ये हमारे दिमागों में भरा गया है। ये सब चीजें जानबूझ के हमें बताया गया कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम इनसे अलग हो, तुम उनसे अलग हो, तुम भाषा के तौर पे अलग हो, तुम रंग रूप में अलग हो, तुम क्षेत्रवाद के हिसाब से अलग हो, तुम खान पान में अलग हो। ये सब हमें पढ़ाया गया है 70-80 सालों से, 100 सालों से, अंग्रेजों के जमाने से हमें भरा गया है हमारे दिमागों में कि तुम अलग हो, बिल्कुल अलग हो। अनेकता में एकता कहने का मतलब ही है कि बताना कि तुम अनेक हो, इसलिए एक जैसा व्यवहार करो। अरे जरूरत ही क्या कहने की अनेकता, भाई सीधे कहो ना कि हम तो एक ही हैं, अनेक तो है ही नहीं। लेकिन नहीं, बताते हैं जबरदस्ती कि तुम अनेक हो। जबरदस्ती बताते हैं कि भाई ये शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनको पहले बताया जाता है कि तुम शेड्यूल्ड कास्ट हो। अरे सरकार तुम्हें खुद बता रही कि तुम शेड्यूल्ड कास्ट हो, तुम सनातन का हिस्सा ही नहीं हो, तुम हिंदुओं का हिस्सा ही नहीं हो। जबरदस्ती तुम्हें अलग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। फिर उसके ऊपर लिपापोती के साथ हम तुम्हें फिर आरक्षण दे रहे हैं, हम तुम्हें विशेष पैकेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो ये बांटने की राजनीति तो इन्होंने पहले ही की हुई है। वही हमारे समाज में, हमारे माइंड सेट में भर गया है आज तक, तो हम एक नहीं हो पा रहे हैं। जी मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो आपने ये बोला ना अनेकता में एकता, तो इसके ऊपर मैं एक बार ना आज से कोई 3-4 साल पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं लिखा था इस चीज पे। ये मेरे इसके ऊपर मैंने मतलब एक कविता जैसी बनाई थी, पंक्तियां लिखी थी कुछ बड़ी। तो मैं उसी चीज पे आता हूँ कि जो इसको तीसरी आंख कहा जाता है ना, जैसे ही कोई इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ना, वो मुस्लिम को एक और ब्राह्मण, जाटव, गुर्जर, दलित, फिर अलग अलग यूपी में होगा तो उसमें अलग अलग, उसमें दलित में भी अलग अलग जातियां बांट के ना सारी वो निकाल के ले आएगा। इतने प्रतिशत इसका वोट है, इतने प्रतिशत इसका वोट है, इतने प्रतिशत इसका वोट है। मुसलमान एक है, उसमें ना उसको शिया दिखता है, ना सुन्नी दिखता है, ना 72 जो फिरके उनके हैं वो कोई नहीं दिखता उसको, ना पसमानदा दिखता, ना अशराफ दिखता, ना देवबंद ना वाला, ना कोई नहीं दिखता उसको, बस वो मुसलमान है। मगर हिंदू जहां दिखेगा उसमें पूरी वो जातियों के अंदर पूरा घुस के, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा भी समय आएगा कि घर कर दिखा देंगे वो कि ये वाला भाई इस तरफ है, ये वाला भाई इस तरफ है, इतने % वोट जाएगा तो वो खैर समय नहीं आने वाला, वो तो तब तक रहेगा ही नहीं अगर जागोगे नहीं तो। बस वो 2029 कहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अपने ही कह रहे हैं सीना ठोक के 2024 में तो यही आएगा, 2029 में भी यही आएगा, अभी कहाँ जाने वाला है तो वो भैया उनको खुद ही पता है कि हम जाने ही वाले हैं। मगर बात यही है कि वो तृप्तिकरण में लगे हुए हैं और उन्होंने शायद खतना करवा लिया है, वो समझ नहीं आ रहा बस खाली। ठीक है राधे श्याम जी, अगर आपको कुछ बोलना है तो स्वामी जी बस वो करके, तो काफी लंबी हो गई स्ट्रीम, तो मैं अभी स्वामी जी की वजह से टॉपिक उठा दिया मैंने, तो अगर कुछ बोलना है तो फिर, नहीं तो स्ट्रीम को एंड करते हैं, क्योंकि स्वामी जी भी सुबह से लेके अभी तक उठे हैं और 1 बजने वाला है, तो कभी सोएंगे और मुझे भी थोड़ा जल्दी आज निकलना है क्योंकि कल भैया दूज भी है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि मैं करीब
सुबह 7 बजे से एक तरह से बैठा हूँ, और आज कहीं जाना नहीं था तो आज मैंने बैठ के ही बिता दिया सब पूरा दिन रात। तब नींद सी आ रही है, अगर आप लोगों के आदेश हो तो। जी जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। फिर भी आप जाइए। आप राधे श्याम जी, राधे श्याम भैया को जय श्री कृष्ण, आर्यपुत्र जी को जय श्री कृष्ण। आप लोग जय लगे श्री रहिए। कृष्ण। मैं कम से जय कम इतना मानना जय कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी जी जय जी, श्री प्रणाम कृष्ण स्वामी जी, गुरुदेव, जय प्रणाम। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो ना, तो मनोहर लोहार जी का कमेंट पढ़ो। हमारे जहाँ मेरे साथ में काम करने वाले के रिश्तेदार पूरा एक्स हालेलुया हालेलुया धर्मांतरण हर रविवार को इस योजना के तहत चर्च में रुपए का लिफाफे मतलब और शराब के नशे में। मुझे तो पूरा पता है, मैं पंजाब का पूरा सिस्टम ही जानता हूँ। और मनोहर जी, आप शायद वहीं की बात कर रहे होंगे। तो ये तो सब जगह हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। मगर जितना पंजाब में चल रहा है इससे ज्यादा कहीं भी नहीं होगा जितना पंजाब में चल रहा है। कैसी मैं जी जी इस भाई को कहूंगा कि ये अगर जो उसमें शामिल होना चाहे क्रिश्चियनिटी में, उसके सत्य के बारे में जानना चाहता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये कमेंट करे जाके, मैं इसे जवाब दूंगा और मैं इसे सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं वो क्रिश्चियनिटी में हूँ। तो अगर जो इन्हें अंदर की सच्चाई जानना हो तो उसमें मैं इन्हें अंदर करवा सकता हूँ। और कोई ऐसे 10-15 व्यक्ति मुझे मिल जाएं जो वहां जाके वो हकीकत पता करें क्या है, क्योंकि हमारे लोग भी वहां पहुंचे और जाने उनकी हकीकत क्या है। तो अगर नहीं जो चलो, इन्हें मैं जी एक चीज जी बताता हूँ आपको राधे श्याम जी। मुझे ये है ना, देखो जो हाँ जी मक्कार होंगे ना हमारे अपने अपने मक्कार जो हम्म लालची, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग अगर हमारे यहाँ से निकल जाएं समाज से तो कोई मेरे लिए। और क्रिश्चियनिटी में ये बस एक चीज है, क्योंकि वो कुछ भी करके आपको क्रिश्चियनिटी में लेके जाएगी, मक्कारों को जो लालची होंगे उनको लेके जाएगी। वो अपने धर्म के कभी हो नहीं सकते, वो उनके नहीं हो सकते। जो अपने धर्म का नहीं होगा किसी किसी का क्या हो पाएगा। वो तो उनको जबरदस्ती रखते हैं कि भाई हमने तुम्हें पैसा दिया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। बस इतना ही उनका वो पहले ही एग्रीमेंट करवा लेते हैं। मुझे सब पता है उनका सिस्टम। मगर मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम गला तो नहीं कटवा रहे हैं हमारा, और निकल रहा है गंद निकल रहा है, अधर्मिक निकले रहे हैं, हमें भी पता चले कि हम हैं कितने समाज में बचे हुए। मैं वही तो कहता हूँ। मगर जो गला काटने के लिए आ रहे हैं उनसे कौन लड़ेगा। लेकिन हमारी संख्या की बात है ना सर जी इसमें। हाँ वही तो बोल रहा देखो, हूँ। पता तो लोकतंत्र चले, संख्या से चलता है। पता तो चले कि जी हम लाख बचे हैं, 10 लाख बचे हैं, 5 लाख बचे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसको 100 करोड़ बोला जाता है। मैं 5-10 लाख से ऊपर की मानता ही नहीं हूँ जो धर्म के साथ खड़े हो जाएंगे। और कम देखिए कहिए, राधे बहुत श्याम जी, ज्यादा कह दिया। हाँ राधे जी श्याम जी, आप हाँ संख्या जी बल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप बात कर रहे हैं चुनाव की, वोटिंग की, है ना? क्योंकि उसी में जी संख्या बल की आवश्यकता है। बाकी युद्ध में जरूरत नहीं संख्या बल की, वहां तो अंदर की ताकत काम आती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पिछले 5-7 सालों से हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उसके बावजूद इसी जो चुनाव भी निकला है पिछले साल, इसमें उन्होंने हिंदूवादी पार्टी को नहीं जिताया, वापस ममता ही जीती है। अब आप सोच लीजिए, जो खुद झेल रहे हैं प्रताड़ना, उनके अंदर तो कम से कम परिवर्तन की आग सुलगनी चाहिए कि भैया ठीक है हम वोटिंग करेंगे, इनको हटाएंगे। वो तो सब इकट्ठे हो जाते। हम कहते वहां पश्चिम बंगाल में 50-50 भी पॉपुलेशन मान के चलो कि मुसलमान वहां 50% हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 50 तब भी तो हिंदू हैं वहां पे। सर जी, तो उनको तो एक इकट्ठा बात मैं होकर वोट करना चाहिए। ठीक है सर जी, उसमें से कई पार्टियां खड़ी हुई थी, उनमें से हिंदुओं यही का तो वोट समस्या है बट गया। भाई, यही। लेकिन देखिए ये लेकिन समस्या यही है। आप ये बताइए, आज परिदृश्य में हम भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा खड़ा करते हैं क्योंकि हमारी उनसे उम्मीदें थी और वो पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन बीजेपी के अलावा कोई है जो हिंदूवादी पार्टी मानी जाती हो? नहीं है। तो फिर तो बहुत सारी पार्टियां दूसरी खड़ी हुई हैं और हिंदू लोग उनको वोट कर रहे हैं भाजपा को छोड़ के। इसका क्या मतलब है कि स्वार्थ देख रहे हैं ले, सबके सब वहां पर भी? ले, ठीक है सर जी, स्वार्थ हर एक बड़े समाज में होता है, हर छोटी छोटी तो भाई चीजें जब पे आप देखिए,
राधे श्याम जी, जब आप स्वार्थ देखेंगे तो फिर मरेंगे ही। ठीक है, यही यही सच ठीक है। है। हाँ सर, ये बात आपकी सत्य है, लेकिन वहाँ जो वोटिंग हुई थी तो मुस्लिमों की जो वोटिंग हुई थी एक मुट्ठ हुई थी, और जो हिंदुओं की हुई थी वो बट गई थी। तो संख्या बल भी अति आवश्यक होता है सर जी, लोकतांत्रिक अरे तो जब प्रदेश संख्या, में। सुनिए सुनिए, आप कितनी भी संख्या कर लें, जब बंटना ही है तो कितनी भी संख्या हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप बता दीजिए, हाँ जो ठीक। 5% हाँ कन्वर्जन हो रहा है वो कौन सा आपको वोट देने वाले थे? वो ना होते कन्वर्जन तब भी वो किसी थर्ड पार्टी को वोट देते। वही तो बंगाल में हुआ है। हाँ, आपकी सारी बातें सत्य हैं, लेकिन आप इसे भुला नहीं सकते कि अरे तो अगर जो संख्या उनकी बल आप जोड़ कहाँ रहे हैं? उनका उनका संख्या बल जोड़ कर, ना तो वो लड़ने में साथ में खड़े हैं, ना वो वोटिंग डालने में आपके साथ खड़े हैं। उस संख्या को आप जोड़ कहाँ रहे हैं? कहाँ है वो संख्या बल आपके साथ? केवल वो पॉपुलेशन का जो अपना सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसी में संख्या बल है बस वो, और कहीं संख्या बल नहीं है उसका। कोई सेंस नहीं है ऐसे संख्या बल का भाई। ये तो मूर्तियां तो हैं, बुत देखो खड़े जी, हुए हैं फालतू के बेजान। काफी काफी बंगाली भाइयों से भी बात होती रहती है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जिन्होंने दे दिया वोट उन्होंने क्या उखाड़ लिया, जिन जो जीत के आए थे वो वापस टीएमसी में चले गए। और और मैं बता रहा हूँ धोखा तो वहीं पे दे दिया पब्लिक को, तो उन्हीं नेताओं ने। क्योंकि हम नेताओं पे चले जाते हैं। मैं इसी बीजेपी की बात बता रहा हूँ आपको कि आप अंकुर शर्मा जी को पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। इस बीजेपी ने जे में क्या किया है। 370 नाम की एक गुट्टी पिला दी पूरी दुनिया को, और आज भी पिलाई जाएगी, 2024 में भी पिलाई जाएगी। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब जो करके आए हैं, अमित शाह वहां पे गए थे, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको पहाड़ी पहाड़ी करके उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है, पूरी मुस्लिम आबादी है। और जो जम्मू के एरिया पड़ते हैं जहाँ पे हिंदू थोड़े संख्या है, वहां पे कोई शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम नहीं लिया गया। 370 का जो मजाक बनाया इन्होंने, जब रोशनी एक्ट नाम का चल रहा था कोर्ट में, तो वो अंकुर शर्मा जी जब केस जीते तो इसी बीजेपी ने, उसमें जो लोग फंसते थे उनको ही आज गवर्नर के, कोई पीए बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा हुआ है, जिनके नाम पर अरबों रुपए की जमीनें हैं, और उन्हीं के साथ गलवैया करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। वो आके दिल्ली में मिलते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो आप छोड़ दो ये पार्टीबाजी। मैं कह रहा हूँ पार्टियां किसी को कुछ भी नहीं देने वाली, और ना ही मैं इस पे अब विश्वास करता हूँ। हम भी थे भाई, जैसे आज स्वामी जी के ऊपर 2-3 व्यक्ति आए थे स्वामी जी के चैनल पे, हम भी थे, सारी दुनिया थी, सारी दुनिया थी, तभी तो ये 303 सीटें लेके आ पाए। मगर इन्होंने दिखाया क्या? क्योंकि जब एक व्यक्ति को लगता है कि अब मैं एक्सपोज हो चुका हूं, तो अब वो आपके आपके साथ मिलके काम नहीं करेगा, अब आपके खिलाफ ही करेगा। हाँ, उसको ये पता है कि दिम्मी है, हम इनको क्या कर लेंगे, अगर 10% हमारे खिलाफ भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है। वोटिंग में जगह जा सकती है। मैं ये बोलूंगा कि कोई पार्टी आपको नहीं बचा सकती, चाहे कितने भी हिंदुत्ववादी होके आ जाए, और नई पार्टी खड़ा करने में आपको सदियों लग जाएंगी फिर से। क्योंकि एक खड़ी हुई थी, उसने आपको धोखा दे दिया। उसके शीर्ष पे जो बैठे हैं, जो 303 के हैं, जो एक महिला के मतलब उसको निकालने पे नहीं बोल पाए, कोई किसी ने उसके उसके लिए दम नहीं रखा, वो सब एक व्यक्ति की पूजा करने में लगे हुए हैं। तो समाज अगर खड़ा होगा तो हम बच पाएंगे, समाज अगर खड़ा नहीं होगा तो ये हम ऐसे ही मर मिट जाएंगे, हम ऐसे ही बौंकते रहेंगे, और कुछ भी नहीं होने वाला हमारा, कुछ भी नहीं ये होने वाला। अश्वत्थामा जी का कमेंट शो करिए, अभी लास्ट में उन्होंने दिया है ये, और नीचे है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्वत्थामा जी आप। बीजेपी ने अभी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा में हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया, ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल, देखिए, आर्मी ये के ऐसा बंदों ने है। बोला है, आर्मी के लोगों ने, जो रिटायर्ड पर्सन है, जहाँ जो कुछ छुट्टी पे गए हुए थे, उन लोगों ने ये फोन पे बातें की हैं। और उनको जब कोई बजरंग दल या कोई आरएसएस या आर्मी के भी लोगों से बात की, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, और लोगों के फोन उठाना बंद कर दिए। नहीं नहीं, आप देखिए, ये दो तरह से है चीजें, दो तरह से आप इसको लीजिए। पहला ये कि बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार बदलाव होगा बंगाल में, और उसको पूरी उम्मीद थी कि इतना सताया हुआ हिंदू है कि ये एकजुट होकर भाजपा को शासन में लेके आएगा, सत्ता में लेके आएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है भाजपा ने
त्याग दिया हो कि भाई तुमने जब हमें चुना ही नहीं, जब तुम्हें मौका था, तो अब हम क्या करें तुम्हारे लिए? कुछ नहीं करे, अब अपने हाल पे जियो। तो एक ये वजह हो सकती है कि बीजेपी ने बाद की हिंसा पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरा ये हो सकता है कि ठीक है, एक स्थिति होती है कि चलो अभी तुम रो, तुम इतना तंग हो जाओगे, जब खुद हाथ उठाने लायक हो जाओ तब हम तुम्हारे समर्थन में आएंगे। तो हो सकता है बीजेपी इंतजार कर रही। मैंने एक दिन और बोला था केएस जी के चैनल पे इसी बात को, कि हो सकता है भाजपा इस चीज का इंतजार कर रही हो कि पश्चिम बंगाल में जब त्राहिमाम मच जाएगा तो अपने आप ये लोग फिर बोलेंगे भैया ठीक है भाई, तो किसी ना किसी तरह लेके आओ बीजेपी को। तो तवा गर्म हो रहा है अभी रोटी सेकने के लिए, होने दीजिए, आग जलने दीजिए। ये भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों तरफ से गलतियां हैं भाई। जब आपको मौका था तो आपने चुना नहीं, अब आप भाई भाजपा हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है? दोनों बातें हो सकती। जी जिन्होंने सर, जी। चुना हुआ है 303 सेंटर में देके, उनके लिए क्या कर पा रही है? अरे ठीक है सर हाँ, वो जी, बिल्कुल अब सच है, बात छोड़िए। वो भी सही है। आ, चलिए एक छोड़िए, जी, पॉलिटिकल पे क्या चर्चा करेंगे, जी, बस वही आगे। राजनीति रात भर चर्चा करते रहेंगे राजनीति पे। हाँ, बस 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 हमारा काम है समाज को झकझोरना। च- हम उसको जी, झकझोरते जी, रहेंगे, और समाज अगर उठ खड़ा हुआ तो ठीक है, और वो भी उसी समाज का हिस्से में से आते हैं। बात वही आ गई, वो भी उसी समाज के हिस्से में से निकले हुए हैं। और बड़े बड़े अहंकारी खत्म हो गए तो उनका कहाँ पे रह पाएगा अहंकार? जो कल आज ऐसा 303 पे करिएगा बैठे हैं केएस जी फिर से। जी जी कि वीडियोस की लेंथ थोड़ा छोटी रखे और विचार विमर्श चर्चा का समय ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जी जी क्योंकि ये लंबा इसीलिए हुआ कि मुझे ये पॉइंट भी लाना था, और उसका मैं वीडियो में ही दिखाना चाहता था, क्योंकि महिला थी तो मैं चाहता नहीं था कि मैं उसके ऊपर कुछ बोलूं। इसलिए जो मीडिया में हुआ था मैं उसी से आपको चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन 2 मिनट का वीडियो फिर भी ठीक होता है। बड़े लंबे वीडियो क्या होते हैं, जनरली सभी ने देखे होते हैं, न्यूज चैनल के वीडियोस होते हैं, तो सभी को पता होता है कि क्या हो गया है। तो उस पर अगर विमर्श हो, विचार हो, लोग अपने आए तो वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा बनिस्बत के वो वीडियो लगातार चलता रहे। रंजीत जी अगर कुछ कहना चाहें तो आए मंच पर, वरना 1 बज गया है, इसे समाप्ति की ओर बढ़ाया जाए। अब बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़ी लंबी हो गई स्ट्रीम आज। फिर से एक दिन पहले भी 2.5 घंटा चल गई थी, तो लीजिए रंजीत जी, जब कोई भी अगर पॉइंट रखना चाहे तो अब लंबी तो हो ही गई है, 2 घंटे 20 मिनट की हो चुकी है, तो 2.5 घंटे की कर देते हैं। जल्दी मनोहर से जी जुड़ कह रहे जाइए। हैं कि भैया बंगाल टूटने की कगार पर है। ठीक है, एक बार और टूट गया है, अब और टूट जाएगा। तो केरल भी टूटने की कगार पे है, तमिलनाडु भी टूटने की कगार पे है। तो अब क्या करेंगे भाई? जो वहां पे रह रहे हैं, जब उन्हें ही फिक्र नहीं है तो अब हम यहाँ बैठ के कर क्या सकते हैं? कितना कर सकते हैं आप बताइए। हाँ, 100 गाँव तो पहले दे दिए थे। जब वो सेंटर में आए थे उन्होंने बोला कि चलो वो तो हो ही चुके हैं वो मुस्लिम वाले, तो इनको भी खत्म करो, दे दो बांग्लादेश को। पहले भी तो निकला हुआ है, और फिर टूट जाएगा तो क्या होगा? महान हो जाएंगे। महान ही तो कहलाना है। चलिए बढ़ाइए समाप्ति की ओर। मैं तो यही जी कहूंगा जी, कि मैं भाई एंड कर रहा हूँ, ठीक है। रंजीत जी तो जुड़े नहीं है, और शायद अभी और भी कोई, क्योंकि आज लोग कम जुड़े थे। नहीं नहीं ठीक है, ठीक। जितने जुड़ गए उतना ठीक है। ठीक है सर, जितने भी जुड़ते हैं सब अपने लोग हैं, हाँ और हाँ जो हाँ। सुनेगा वही जुड़ेगा। और जिसके शरीर में दम ही नहीं है, जिसके जो कायर है, वो क्या जुड़ेगा, वो क्या सुनेगा। जी, जी जी समाप्त करिए ठीक, सर। एंड जी, करते हैं, अभी जी, एंड करते हैं। मैंने एक जी, दो देखा नहीं था इधर, देखो वो गंदे लोग फिर भी आ जाते हैं, तो अभी ऊपर भी कमेंट थे वो पड़े हुए। ठीक है सर, ठीक है, रहने दो। ठीक है, एंड करते हैं जी। जय हिंदू राष्ट्र जी, और जय भारत। जय हिंदू जय राष्ट्र, सनातन, जय जय हिंदू भारत। राष्ट्र।